4 है। दो संख्याओं का मौस का मतलब महत्तम समापवर्तक 16 और उनका गुणनफल 6400 है। उसका लस ज्ञात करे। लस माने लघुत्तम समापवर्तक। कह रहा है कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। तो उसका क्या ज्ञात करना है? लस लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको हमने बतलाया था कि पहली संख्या यानी एक संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बातचीत नहीं बराबर होता है मौस। किसका मौस? उस दोनों संख्या का मौस गुना लस। यही ना होता है इसमें संबंध है। दोनों संख्याओं का मौसम मालूम है और दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है। तो क्या ज्ञात करना है? लस ज्ञात करना है। यानी यहाँ जो है उनका गुणनफल 6400 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 6400 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 6400 है। तो इस जगह पर यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के जगह पर हम कितना लिख देंगे? 6400 लिख दीजिए यहाँ 6400। अब फिर बराबर मौसा। तब मौसा कितना दिया है? 16 गुना लौसा दिया है नहीं। यही तो मालूम करना है। बात समझ में आ रही? अब लौसा को यहीं रहने देंगे नहीं, और चूंकि लौसा हमको ज्ञात करना है, इस 16 को यानी मौसा को इधर ले आएंगे बराबर के चिन्ह के इधर, तो क्या हो जाएगा? बाटा में हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर 6400 बाटा 16 चौका 64 और 2 जीरो हो जाएगा यानी 400। उस दोनों संख्याओं का लौसा कितना हो गया? 400 और मौसा कितना है? 1600। तो मालूम हो गया। अब अगर इसकी जांच करना हो कि हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं तो क्या था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो उसका गुणनफल कितना दिया गया है? 6400। वेरी गुड। 6400 बराबर मौसा यानी दोनों संख्याओं का मौसा कितना है? 16 और लौसा कितना निकल कर आ गया? 400। दोनों देखिए तो LHS और RHS बराबर है, ये 6400 और इधर भी क्या हो जाएगा? 16 चौका 64 और 2 जीरो हो जाएगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 6400। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हमेशा बदलते रहता है। कभी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, लौसा दिया रहेगा तो मौसा निकालना होगा। कभी दोनों संख्याओं का लौसा मौसा दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकालनी है।